कनेक्टिव ऊतक, संयोजी ऊतक हमारे शरीर में विभिन्न अंगों को जोड़ने तथा सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। तो बच्चों, मैं दीपक कुशवाहा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ऊतक लेकर आया हूं। बच्चों, इसके पहले जो है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू का स्टार्टिंग का पॉइंट आ चुके हैं, उसकी लिंक आपको बायो में मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक क्या है? हमारे शरीर में विभिन्न अंगों को और ऊतकों को जोड़ने का काम करने वाला जो ऊतक होता है उसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं। तो यहाँ पर संयोजी ऊतक है कौन कौन से? तो हम संयोजी ऊतक की यदि हम बात करते हैं तो इसका काम होता है हमारे शरीर में विभिन्न अंगों और ऊतकों का जोड़ना, यानी को जोड़ना। इस ऊतक को कोशिकाएं शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में क्या करती हैं? जोड़ने या आधार देने। आधार का मतलब होता है बेस पॉइंट, है ना, जिसको हम बोलते हैं बेसिल, यानी बेस देना, ठीक है, कार्य करती हैं, जो कि अंतर कोशिकीय अधात्री में धसी होती है। अब अंतर कोशिकी का मतलब जब होता है ये एक अलग अलग, मान लीजिए ये कोई कोशिका है, ठीक है, और ये दूसरी कोशिका है, तो इन दोनों कोशिकाओं के बीच में जो स्थान होता है उसे हम बोलते हैं अंतर कोशिकीय स्थान, ठीक है। तो ये विभिन्न कोशिकाओं के अंतरी भाग में, यानी अंतर कोशिकीय अवकाश में क्या होते हैं? पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है संयोजी ऊतक? संयोजी ऊतक जो है विभिन्न कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है, आधार प्रदान करने का, यानी आधार प्रदान करने का कार्य करता है। साथ में क्या होता है? अंतर कोशिकीय मैट्रिक्स में, है ना, पाया जाता है। ये इसके दो अवयव होते हैं, इसके दो घटक होते हैं। एक होता है मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं अधात्री, और दूसरा क्या होता है? कोशिका, ठीक है। अधात्री का मतलब क्या होता है बच्चों? इसको बोलते हैं द्रव, ठीक है, और कोशिका का मतलब होता है ठोस। तो ये दो भागों में परिवर्तित हो, यानी दो भागों में विभाजित होता है। एक मैट्रिक्स जिसको अधात्री या द्रव बोलते हैं, कोशिका जो होता है ठोस भाग, ठीक है। सबसे पहले बात हम किसकी बात करते हैं? रक्त की। किसकी बात कर रहे हैं? रक्त की, ठीक है। अब रक्त क्या है? हमारे शरीर में एक तरह से तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। रक्त क्या है? एक तरह से हमारे शरीर का तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। तो रक्त एक तरह से क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है, जिसमें कोशिकाएं तरल अधात्री यानी प्लाज्मा में निलंबित रहती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं और श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा प्लेटलेट्स जो होते हैं निलंबित करती हैं। रक्त में तीन पार्ट चीज है, तीन भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? एक है पहला, रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स, ठीक है। अब इसका लक्षण क्या होता है? इसमें प्रोटीन नामक एक हार्मोन होता है, ठीक है। इसमें प्रोटीन होता है, नमक होता है, और क्या होते हैं? हार्मोन होते हैं। रक्त पचु है भोजन को हार्मोन CO2, O2 का आदान प्रदान तथा शरीर को सुरक्षा प्रदान करने और ताप को नियंत्रित करने का काम करता है। रक्त हमारे शरीर में क्या काम कर रहा है? भोजन को, हार्मोन को, CO2 को, O2 को क्या करता है? आदान प्रदान, और साथ में शरीर को क्या करता है? प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रोवाइड करता है। हमारे शरीर में आपको पता है कि यदि हमारे बॉडी में रक्त की कमी हो जाए तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है ना। क्यों हो सकती है? क्योंकि रक्त का कार्य होता है हमारे शरीर में आवश्यक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। एक तरह से हमारे शरीर में ये ट्रांसपोर्ट यूनिट यानी परिवहन इकाई के रूप में कार्य करता है। अब वही परिवहन इकाई यदि हमारे शरीर में नहीं होगी तो पदार्थों का क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से बॉडी में जो है एबनॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी? आ जाएगी, अनियमितताएं आ जाएगी, और उन अनियमितता के कारण हमारे शरीर में अलग अलग पदार्थों का निर्माण हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है, ठीक है। अगला क्या है? रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में क्या करता है? संवहन करता है। आपको पता है कि ऑक्सीजन और में यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैसियस एक्सचेंज कहां पर होता है? हमारे लंग्स पे होता है,
है ना। और लंग्स में जब होता है तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन रक्त में घुलती है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से बाहर जाती है ना। तो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने और लाने का काम कौन कर रहा है, ये कौन कर रहा है, रक्त कर रहा है। ठीक है, आगे एक हम बात करते हैं, रक्त एक तरह से क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। इसमें यदि हम देखते हैं तो क्या होता है, देखिए रक्त में क्या है, कोशिकीय भाग कितना होता है, 45% जो होता है कोशिकीय भाग होता है, और 55% क्या होता है, प्लाज्मा यानी जिसको हम बोलते हैं लिक्विड पार्ट होता है। ठीक है, अब यदि हम कोशिकीय भाग में देखते हैं तो कितनी टाइप की कोशिकाएं होती हैं, तो 3 टाइप की कोशिकाएं होती हैं। पहली है आरबीसी, दूसरी है डब्ल्यूबीसी, और तीसरी जो है प्लेटलेट्स है। ठीक है, ये 3 तरह की क्या होती हैं, रक्त में कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, आरबीसी क्या होती है, इनको हम लाल रक्त कणिकाएं भी कहते हैं, यानी रेड ब्लड सेल बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं, यानी व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। और प्लेटलेट्स को बोलते हैं, ये क्या होती है, एक तरह से हमारे शरीर में जब कहीं भी चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो रक्त को रोकने का, रक्त के बहाव को रोकने का काम जो करता है वो कौन करता है, प्लेटलेट्स का काम होता है। यदि हम रक्त में देखते हैं, आरबीसी में देखते हैं, तो ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन सहित होता है, मतलब इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। O2 का क्या करता है, संवहन करता है, कौन, आरबीसी। साथ में और क्या करता है आरबीसी, ध्यान रखिएगा, आरबीसी का और काम क्या होता है, O2 का संवहन करना। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, उपस्थित होता है। ये क्या होती है, अकेंद्रकीय कोशिका होती है, क्या होती है, अकेंद्रकीय कोशिका होती है, अकेंद्रकीय कोशिका होती है। मतलब क्या हुआ बेटा, हमारे शरीर में पाई जाने वाली कोशिका में से एक ये ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक है, फिर इसका निर्माण जो होता है, आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहां पर होता है बच्चों, ये होता है अस्थि मज्जा में होता है। कहां होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, तो यहां पर आरबीसी का फॉर्मेशन, निर्माण कहां पर होता है, अस्थि मज्जा में होता है। यदि हम इसके जीवन काल की बात करते हैं, यानी आरबीसी का जो जीवन काल होता है, लाइफ स्पैन होता है, ठीक है, वो कितने दिन का होता है। तो यदि हम इसके लाइफ स्पैन की बात करते हैं, जीवन काल की बात करते हैं, किसके, आरबीसी के, तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है तो केवल 120 दिन होता है। कितना होता है, 120 दिन होता है। ठीक है, कितना होता है, जीवन काल जो होता है वो कितने दिन होता है, 120 डेज होता है। तो ध्यान से समझिएगा, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, O2 का संवहन करने का कार्य करता है, अकेंद्रकीय कोशिका होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है, किसका, आरबीसी का। ठीक है, और यदि इसका आकार, यानी आकार की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आकार की, तो इसका आकार होता है द्विअवतल। क्या होता है, द्विअवतल होता है। ठीक है, द्विअवतल इसका आकार होता है। कैसा होता है, द्विअवतल। द्विअवतल का मतलब होता है दोनों से ढसा हुआ होता है। ठीक है, फिर इसका कब्रिस्तान, यानी आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है, आरबीसी का कब्रिस्तान, कब्रिस्तान, ठीक है, वो क्या होता है, प्लीहा होता है, प्लीहा, प्लीहा होता है। ठीक है, क्या होता है, प्लीहा होता है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ये पेपर में पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान क्या होता है, प्लीहा होता है। तो प्लीहा को हम एक और नाम से जानते हैं, प्लीहा को हम जानते हैं ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। शरीर का जो है रक्त बैंक जो है, हम किसको बोलते हैं, प्लीहा को बोलते हैं। तो इसे प्लीहा को और किस नाम से हम जानते हैं, तो रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं, रक्त बैंक। ठीक है, रक्त बैंक जो है वो हम किसे बोलते हैं, प्लीहा को बोलते हैं, या ब्लड बैंक जो होता है वो किसको बोलते हैं, प्लीहा को बोलते हैं। समझ में आया, तो ये किसके बारे में हो गई बच्चों, ये हो गई आरबीसी के बारे में।
अब यहीं पे बगल में हमारे है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के बारे में यदि हम बात करते हैं तो ये क्या होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, यानी इनका आकार कैसा होता है, श्वेत होती है। फिर ये क्या होती है, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए मदद करती है, मतलब ये एक तरह से हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का काम करती हैं। इस कारण से हम क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षी कोशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षी कोशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षी कोशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिरक्षी कोशिकाएं बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे शरीर में क्या करती है, लड़ने का काम करती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रतिरक्षी कोशिकाएं। फिर ये क्या होती है, केंद्रकीय होती है, केंद्रकीय कोशिका होती है। मतलब क्या हुआ बच्चों कि इसमें क्या होता है, केंद्र उपस्थित होता है। फिर इनका निर्माण कहां पर होता है, निर्माण की यदि हम बात करते हैं तो सेम इनका निर्माण भी कहां होता है, अस्थि मज्जा में होता है। कहां होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम जीवन काल की बात करते हैं, जीवन काल की यदि हम देखें तो इसका जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। सॉरी, इसका जो जीवन काल होता है वो 5 से 10 दिन होता है। 120 तो आरबीसी का होता है, इसका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 5 से 10 दिन होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब कब्रिस्तान इसका नहीं होता है क्योंकि ये खुद ही लड़ते लड़ते निपट जाती है, मर जाती है, तो इनको कब्रिस्तान की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये किसके बारे में हो गया, डब्ल्यूबीसी के बारे में हो गया। प्लेटलेट्स के बारे में यदि हम बात करते हैं तो प्लेटलेट्स क्या होती हैं, ये चोट लगने पर रक्त का थक्का बनकर रक्त स्राव को रोकने में सहायता करती है। मतलब यदि हम देखें तो हमारे शरीर में यदि कहीं भी इंजरी हो गई, चोट लग गई है, तो ये रक्त को क्या करती है, रोकने का काम करती है, सहायक। ठीक है, उसके बाद इसका जो जीवन, इनका भी निर्माण जो होता है वो कहां पर होता है, इनका भी निर्माण सेम निर्माण कहां होता है, अस्थि मज्जा पर होता है, अस्थि मज्जा में होता है। कहां होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, जीवन काल की बात करते हैं। जीवन काल जो होता है 3 से 5 दिन होता है। कितना होता है, 3 से 5 दिन होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो किसकी बात हुई बच्चों, ये बात हुई है प्लेटलेट्स की। अगला यदि हम देखते हैं, इसका सेकेंड पार्ट क्या है, मैट्रिक्स है, जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा में ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स में जो होता है 55% जो होता है वो क्या होता है, रक्त हो, यानी प्लाज्मा पार्ट होता है, और 7% जो होता है वो जल होता है, और 0.5 जो होता है वो क्या होता है, प्रोटीन का पार्ट होता है, और क्या पाया जाता है, अकार्बनिक लवण और हार्मोन्स इसमें पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, प्लाज्मा पार्ट में। ठीक है, आगे यदि हम देखते हैं लसिका। लसिका क्या होता है, रक्त का रंगहीन तरल पदार्थ होता है जो रक्त नलिकाओं, ब्लड कैपिलरीज द्वारा छनकर आता है। आप बोलोगे कि सर लसिका तो हमने देखा नहीं है, प्लाज्मा आपने नहीं देखा है। तो देखिए, आपने देखा होगा कि जब हमारी बॉडी में कहीं चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो रक्त रुकने के बाद कुछ टाइम बाद वहां से पानी जैसा वाटरी चिपचिपिया पदार्थ निकलता है ना, उसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है, अगला दूसरा हमारा जो कनेक्टिव ऊतक है ना, संयोजी ऊतक है, वो है क्या, बोन, अस्थि। आप सभी को पता है कि अस्थि क्या करती है, हमारे शरीर में अस्थि का काम अलग अलग होता है। ठीक है, अस्थि का काम अलग अलग होता है, मतलब अस्थि एक तरह से हमारे बॉडी में फ्रेमवर्क निर्माण का कार्य करते हैं। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, हमारे शरीर में ढांचा निर्माण का कार्य करते हैं। ठीक है, तो अस्थि हमारे शरीर में किसका काम करता है, ढांचा को निर्माण करने का, ये ढांचा निर्माण का कार्य करता है। ठीक है, अब देखें कि अस्थि मिलकर किससे मिलकर बना होता है। हड्डियां आपने देखा होगा कि हड्डी का स्ट्रक्चर कुछ आपको ये होता है। ठीक है, अब ये जो हड्डी है ये एक तरह से हमारे शरीर की लॉन्ग बोन है। अब ये 3 पार्ट में
मिलकर बना होता है। ठीक है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं एपीफाइसिस। क्या बोलते हैं? एपीफाइसिस। क्या बोलते हैं? एपीफाइसिस। ठीक है, ऊपर वाला भाग क्या होता है? एपीफाइसिस। बीच वाला क्या होता है? डायफाइसिस। ठीक है, इसका ऊपर वाला क्या होता है? एपीफाइसिस। बीच वाला क्या होता है? डायफाइसिस। और नीचे वाला होता है, इसको भी हम क्या बोलते हैं? एपीफाइसिस। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम देखते हैं तो इसके सबसे ऊपरी सिरे पर क्या होता है? कार्टिलेज का बना एक आवरण पाया जाता है। किसका बना? कार्टिलेज का। इसके ऊपर यहां पर क्या होता है? ये टोपिक लाइक क्या होता है? कार्टिलेज पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं उपास्थि। क्या होता है? उपास्थि होता है। ये क्या होता है बच्चों? उपास्थि होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसमें कुछ लाइन टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एपीफाइसियल लाइन। क्या बोलते हैं? एपीफाइसियल लाइन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? कुछ स्पॉन्जी जो है ऊतक होता है, स्पंजी ऊतक हो जाता है, पाया जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। स्पंजी ऊतक को ही हम क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा बोलते हैं। स्पॉन्जी टिश्यू को ही हम क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना, इसके अंदर कुछ जो है कैविटी यानी खाली स्थान पाया जाता है। तो ध्यान रखना, इसके अंदर वाले को हम बोलते हैं मेड्यूलरी कैविटी। ठीक है, मेड्यूलरी गुहा बोलते हैं। ठीक है, और इसके सराउंडिंग में क्या होता है? न्यूट्रेंट फॉर्मेंट। ठीक है, न्यूट्रेंट फोरामेन। न्यूट्रेंट फोरामेन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रेंट को अंदर जाने वाला, न्यूट्रेंट को अंदर भेजने वाला जो छिद्र होता है, पोर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रेंट फोरामेन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पोषक फोरामेन। पोषक फोरामेन। ठीक है, फिर इसके बाद अंदर की जो गुहा होती है इसको बोलते हैं एंडोस्टोमियम। स्टोमियम, एंडोस्टोमियम, एंडोस्टेमियम है, सॉरी, एंडोस्टेमियम। ठीक है, और बाहर वाले को बोलते हैं पेरिस्टेमियम। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एक हड्डी जो है अलग अलग भागों में क्या होती है? विभाजित होती है। अब इसको बनाने वाले पदार्थ क्या होते हैं? तो देखिए, जो अस्थि हमारी होती है, हड्डियां जो होती हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट के लवणों या यौगिकों का बना होता है। तो ध्यान रखिएगा, हड्डियां जो होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं? तो कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अस्थियां शरीर के निश्चित आकार प्रदान करती हैं। आपका ये जो मेरा ढांचा दिख रहा है ना, ये ढांचा, ये बनाने का काम किसका है? हड्डियों का। यदि हड्डियां नहीं होती तो ये जो हम आपके सामने ढांचा हमारा दिखाई दे रहा है, प्रॉपर शेप दिखाई दे रहा है, तो ये दिखाई नहीं देता। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा केचुआ, अर्थवॉर्म, केचुआ में आपने देखा है उसका प्रॉपर ढांचा नहीं होता है, वो जिधर की ओर मुड़ जाएगा उसका ढांचा फिर चेंज हो जाएगा, है ना? तो ऐसे हमारा नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में क्या होती हैं? हड्डियां पाई जाती हैं। अगला, इसका मैट्रिक्स ठोस होता है, यानी इसका जो पदार्थ होता है वो ठोस होता है, जिसमें अस्थि कोशिकाएं धसी होती हैं। इसके मैट्रिक्स कैसा होता है? इसका जो द्रव होता है वो ठोस होता है, जिसमें क्या होती हैं? अस्थि कोशिकाएं जो होती हैं, अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं जो होती हैं, उपस्थित होती हैं। यह कैल्शियम फास्फोरस के लवण यौगिकों का बना होता है, जो अस्थि को कठोरता प्रदान करता है। आपको सभी पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट एक तरह से चूना पत्थर होता है ना?
तो उसी तरह से कैल्शियम जो होता है, ये क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों जो होते हैं, इन दोनों के मिलकर बने होने के कारण ये क्या होती है, कठोर होती है। कैसी होती है, कठोर, यानी सॉलिड होती है। इन्हीं चीजें क्लियर हो गई, ठीक है, ओके। अगला जो है उपास्थि कार्टिलेज, क्या है, कार्टिलेज। अस्थि की जैसी ही संरचना इसका भी होता है, लेकिन ये कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है ना। जैसा ये हमारा कान, ये आपको दिख रहा है, ये आप देख रहे हो, इसको हमने यूं मोड़ा, इसको छोड़ दिया तो अपनी पोजीशन में, ये कार्टिलेज का बना होता है। ये हमारी नाक, ये इसको आप कितना भी दबा के रखोगे अपनी पोजीशन में आ जाएगी। क्यों, क्योंकि यह कार्टिलेज का बना होता है। इसी तरह से हमारी जॉइंट्स, हमारी हड्डियों में इनको फिसलने के लिए, इनको मूवमेंट कराने के लिए जॉइंट्स में क्या पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है। हमारी रीढ़ की हड्डियां, बैकबोन, उनके बीच में जो पाए जाने वाला जो स्ट्रक्चर है वो कार्टिलेज का बना होता है। एपिग्लॉटिस, हमारे यहाँ पर जो है आवाज, साउंड बॉक्स में एक फ्लैप होता है ना। अब फ्लैप कैसा, जैसे यदि आप देखोगे कि ये हमारा जो है साउंड बॉक्स होता है, इस तरीके से जो है साउंड बॉक्स होता है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से एक फ्लैप पाया जाता है, ढक्कन पाया जाता है। ये किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है, उपास्थि का बना होता है। समझ में आया। तो यदि हम देखें तो इसमें अंतरकोश के स्थान पर प्रोटीन व शर्करा होता है। ध्यान रखना, जो कार्टिलेज होते हैं इनके इंटरकोश की स्पेस जो होता है, अंतरकोश की अवस्थान जो होता है, वहां पर क्या पाया जाता है, प्रोटीन और शर्करा जो होता है उपस्थित होता है, जो इनको क्या करता है, लचीला और मुलायम बनाने में सहायता करता है। यह अस्थियों को जोड़ने और चिपकाने, यानी यह अस्थियों को जोड़ों को चिपकाता है। मतलब क्या हुआ कि जो हमारी बोन्स है, जॉइंट्स है, उनको क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब ये कहां पाया जाता है, अभी हमने बताया नाक, कान, कंठ, नाखून आदि में ये क्या होता है, पाया जाता है। इसकी कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, वेरी आईएमपी जो है ये ओटी है, ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ये पेपर में आपसे पूछा जाता है कि उपास्थियों का निर्माण करने वाली कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। इसी तरह से अस्थियों का निर्माण करने वाली कोशिका को हम क्या बोलते हैं, इसी तरह से अस्थियों का निर्माण करने वाली कोशिकाओं को हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। ठीक है, यानी अस्थि का निर्माण करने वाली, अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिका को ऑस्टियोक्लास्ट कहा जाता है, ऑस्टियोक्लास्ट कहा जाता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अस्थियों का क्या करते हैं, निर्माण करने वाली, अस्थियों को बनाने वाली कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे यदि हम देखें तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो इन जॉइंट्स, मान लीजिए ये एक जॉइंट हो गई, ये पहली हड्डी हो गई, ये दूसरी हड्डी हो गई, इन दोनों को जोड़ने का, यहाँ पर ये जो जोड़ने का काम कर रहा है ना, ये इसके दोनों के बीच में जो ये इंटरमीडिएट का काम कर रहा है, ये इंटरमीडिएट का काम कर रहा है, ये क्या होता है, ये जो है उपास्थि होती, कार्टिलेज होता है। ये क्या होता है बच्चों, कार्टिलेज। और इन दोनों हड्डियों को ऊपर से प्रोटेक्ट कर रहा है, इन दोनों को जोड़ने का काम ऊपर से प्रदान कर रहा, वो होता है लिगामेंट। क्या होता है, लिगामेंट। समझ में आया कि नहीं आया। तो देख रहे हो कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने में सहायता कौन प्रदान कर रहा, लिगामेंट। लेकिन दोनों को फिसलने के लिए माध्यम कौन प्रोवाइड कर रहा, वो कार्टिलेज प्रोवाइड कर रहा। समझ में आया कि नहीं है। ठीक है, अब इसके बीच में एक द्रव भरा रहता है, उसको हम बोलते हैं सिनोवियल द्रव। क्या बोलते हैं, सिनोवियल द्रव। ध्यान रखना, ज्वाइंट में, जोड़ों में एक द्रव पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सिनोवियल द्रव। क्या पाया जाता है, सिनोवियल द्रव पाया जाता है। इन्हीं चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगला क्या है, एरियोलर टिश्यू, ऊतक।
ठीक है। अब एरियोलर ऊतक क्या होता है, ये हमारे रक्त कोशिकाओं में क्या होते हैं, फैले होते हैं, साथ में हमारे शरीर में एक जाल लाइक नेट लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करने में सहायता करते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, यह ऊतक त्वचा, ये क्या होता है, यह ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, ऊतक और त्वचा मांसपेशियों के बीच में, हमारे बॉडी में क्या होता है, टिश्यू जो है और मांसपेशियां जो होती हैं उनके बीच में पाया जाता है। साथ में और कहां पाया जाता है, जो रक्त नलिकाएं होती है। अब रक्त नलिकाएं कौन कौन सी होती है, धमनी और सिराएं होती हैं, आर्टरीज और वेन्स होती हैं, ठीक है, कि उनके क्या होता है, ये चारों ओर और नसों की चारों ओर और कहां पाया जाता है, अस्थि मज्जा में पाया जाता है। कौन, एरियोलर टिश्यू। अब यहां पर ये एरियोलर टिश्यू का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें एरियोलर टिश्यू में अलग अलग ऊतके, अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे इसमें देखोगे कि मैक्रोफेज कोशिकाएं पाई जाती हैं, साथ में फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, साथ में कोलेजन फाइबर पाया जाता है, और साथ में और क्या होती है, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब ध्यान रखना, यहाँ पर हर कोशिका का कार्य अलग अलग विभाजित होता है। जैसे बच्चों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, कौन सी, माइक्रोफेज। माइक्रोफेज को हम क्या बोलते हैं, भक्षक कोशिका। क्या बोलते हैं, भक्षक कोशिका। राक्षस कोशिका नहीं पढ़ना है, भक्षक कोशिका पढ़ना है, ठीक है। तो भक्षक कोशिका का काम होता है भक्षण करना, खा जाना। जैसे राक्षस काम करते हैं, राक्षस आप देखते हो कि कोई भी उनके सामने आ जाए वो धोने नहीं ले जाते, डायरेक्ट निगल जाते हैं। ऐसे ही काम होता है इन किसको, माइक्रोफेजेस को। ये भी क्या करती हैं, जब इनके सामने कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आता है तो डायरेक्ट उसको निगल जाते, खा जाते हैं, है ना। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोफेजेस को हम क्या बोलते हैं, भक्षक कोशिका। अब यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट जो कोशिकाएं होती हैं, तो ये क्या होती है, रेशेदार ऊतक होते हैं। क्या होते हैं, रेशेदार ऊतक होते हैं, ठीक है। तो ये फाइब्रोब्लास्ट का क्या करते हैं, ये फाइबर हमारे शरीर में रेशा बनाने का काम करते हैं, फाइबर बनाने का काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये कपड़े हैं, तो इन कपड़े को बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता हुई, रेशे की। और रेशा जो है डायरेक्टली तो नहीं यूज हुआ, पहले इसको हमने किसमें कन्वर्ट किया, थ्रेड फॉर्म में कन्वर्ट किया, धागे के रूप में करे, यानी परिवर्तित किया। जब धागे के रूप में प्रॉपर उसको अरेंजमेंट किया तो अब ये कपड़ा फॉर्मेशन हुआ, कपड़े का निर्माण हुआ। उसी तरह हमारे शरीर का जब निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है फाइब्रोब्लास्ट। इनका काम होता है फाइबर, एक तरह से रेशा प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके बाद जो होते हैं, क्या होता है, उसी को जब बहुत सारे, जब फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं अलग अलग पार्ट में होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कोलेजन फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलेजन फाइबर बोलते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक कोशिका और आपको दिखाई दे रही होगी, मास्ट कोशिका। ये मास्ट कोशिका क्या करती है, ये स्त्रावण का काम करती है। किसका काम करती है, स्त्रावण का कार्य करती है। किसका, स्त्रावण, यानी जो आवश्यक पदार्थ होता है उन सभी का स्त्रावण करने का काम किसका होता है, मास्ट कोशिका को होता है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि नहीं आया। तो अब इसका कार्य हम देखते हैं क्या है, तो यह अंगों के भीतर खाली जगह को भरता है। ये हमारे शरीर में यदि कहीं खाली जगह है उसको फिल करने का काम कौन करता है, ये एरियोलर टिश्यू करता है, ठीक है। फिर क्या कार्य करता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या करता है, प्रोटेक्शन यानी सहारा प्रदान करने का काम करता है। और क्या करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, मरम्मत काम का कार्य करता है। मारने का नहीं, मरम्मत, मरम्मत का मतलब होता है रिपेयरिंग करने का काम करता है। तो हमारे शरीर में रिपेयरिंग करने का काम, कोई भी जो है टूट फूट, अब टूट फूट का मतलब क्या होता है, आप कहीं इंजर्ड हो गए, किसी तरह की आपकी बॉडी में बॉडी लॉस हो गया, तो उसको मरम्मत करने का, उसको रिपेयरिंग करने का, रिकवर करने का काम किसका होता है, एरियोलर ऊतक का होता है, ठीक है। देन इसके बाद क्या होता है, एडिपोज ऊतक। एडिपोज का मतलब होता है डिपोजिशन, वसा। आप देखते हो आपकी बॉडी में मोटापा बढ़ने लगता है, जब मोटापा बढ़ने लगे समझ लेना आपकी बॉडी में एडिपोज का क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। वसा का क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है।
तो हमारे शरीर में वसा को स्टोर करने का काम किसका होता है? एडिपोस ऊतक का होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको इस तरीके से वसा के बड़े बड़े हिस्से जो है वैक्यूल आपको दिखाई देंगे। वैक्यूल का मतलब एक तरह से जो है रिक्तिकाएं दिखाई देने लगेंगी। उन रिक्तिकाओं में क्या होता है? वसा क्या होता है? डिपोजिट होता है, स्टोर होता है। ठीक है, तो वसा का संग्रह करने वाले वसा में ऊतक को हम क्या बोलते हैं? एडिपोस ऊतक कहते हैं। ठीक है, ये त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच में पाए जाते हैं। यानी हमारे त्वचा, ये स्किन है, इस स्किन के नीचे जो होता है, इसके नीचे के साइड में क्या होते हैं? ये पाए जाते हैं। वसा संग्रहित होने के कारण यह उसमें कुचलता का कार्य करते हैं। ध्यान रखना, आप देखे होंगे कि इनका काम होता है उसमें कुचलता का काम करना। उसमें कुचलता का काम मतलब क्या होता है कि मान लीजिए जैसे आप धूप में खड़े हो, है ना, तो आप धूप में खड़े हो तो एक तरह से आपकी बॉडी में पूरे अंदर तक, ऑर्गन तक, हर अंग तक उष्मा पहुंचनी चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे शरीर में वसा के कई सारे लेयर्स होते हैं, है ना, और वही वसा के कई सारे लेयर्स क्या करते हैं? उष्मा को अंदर तक पहुंचने से पहले ही उसको रोकने का काम करते हैं, है ना। तो एक तरह से क्या होते हैं? ये उष्मी कुचलता का कार्य करते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलियों यानी गोलिकाओं में से भरी होती है। अभी हमने बताया कि यहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं तो वसा के द्वारा क्या होती हैं? फिल्ड होती हैं, भरी होती हैं। इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं? एडिपोस ऊतक कहते हैं। अगला क्या है? घना तंतु संयोजी ऊतक। घना तंतु संयोजी ऊतक का मतलब क्या होता है? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब ये दो तरह की होती है, एक होती है टेंडन और एक होती है लिगामेंट। ठीक है, इनका भी हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे होता है कि इनका काम होता है जॉइंट्स को और मसल्स को हमारे शरीर में चिपकाना और जोड़कर रखना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? टेंडन यह मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। यानी जो हमारे शरीर में जैसे ये मांसपेशियां हैं, मसल्स हो गई, और ये क्या हो गई? अस्थि हो गई, बोन्स हो गई। तो अस्थियों को बोन से जोड़ने का काम क्या होता है? किसका होता है? टेंडन का होता है। लेकिन लिगामेंट का काम होता है, यहां पर आपने देखा होगा कभी कभी, जैसे जब कोई खिंच, शरीर का कोई पार्ट खिंच जाए, जैसे ये जॉइंट्स है, तो इस जॉइंट को यहां से यहां को जोड़ने का काम किसका काम करता है? लिगामेंट का। ठीक है, यहां पर भी जॉइंट्स है तो यहां पर भी जोड़ने का काम कौन करेगा? लिगामेंट्स का काम होता है। लेकिन यहां पर क्या होता है? यहां पर ये जो मसल्स होती हैं तो इसको बोन से जोड़ने का काम किसका होता है? ये टेंडन को होता है। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, तो यहां पर यदि आप देखोगे तो ये क्या है? बोन्स, पहली बोन हो गई, ये दूसरी बोन हो गई। इन दोनों बोन को, हड्डी को जोड़ने का काम ये जो कर रहा है, ये जो वाला पार्ट कर रहा है, ये होता है लिगामेंट। तो लिगामेंट का काम होता है बोन को बोन से जोड़ने का काम होता है। ठीक है, और टेंडन का काम क्या होता है? मसल को यानी पेशी को कहां से? बोन से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो पेशी से हड्डी से, पेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य किसको, कौन करता है? वो करता है टेंडन। ठीक है, तो टेंडन का काम है पेशी को हड्डी से जोड़ना और लिगामेंट का काम है हड्डी को हड्डी से जोड़ना। इन्हीं चीजें क्लियर हुई तो ये काम किसका हो गया? फंक्शन किसका हो गया? टेंडन और लिगामेंट हो गया। ठीक है, तो आपने देखा बच्चों कि संयोजी ऊतक हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जो हमारे शरीर के एक तरह से पदार्थों का आदान प्रदान और विभिन्न आवश्यक पदार्थों का, आवश्यक सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है, और यह अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो बच्चों अपनी एजुकेशन को, अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए और अच्छा डिटेल से पढ़ने के लिए, हमारे से जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें। साथ ही हमारे फ्यूके एजुकेशन यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें, और वीडियो का जो फीडबैक है उसको कमेंट सेक्शन में अवश्य दिया करें, जिससे हम आपको और बेहतर से बेहतर कंटेंट और वीडियो प्रोवाइड कर सकें। तो बच्चों, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।